दुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्गिरिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री छोटेलाल गोस्वामी महोत्सव और महंत श्री दामोदर दास बाबा प्राचीन श्री सीतानाथ मंदिर सेवा कुंज वृंदावन श्री भागवत आश्रम पुरी श्री कृपा सिंधुदास बाबा कृपा सिंधु कुटीर वृंदावन एवं श्री सनातन दास बाबा भागवत निवास पुरबहार। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री छोटेलाल गोस्वामी श्री छोटेलाल गोस्वामी जी, श्री दामोदर दास बाबा जी, श्री दामोदर दास बाबा जी, कृपा सिंधु दास बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, श्री सनातन दास बाबा, श्री सनातन दास बाबा प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री छोटेलाल गोस्वामी जी, छोटेलाल गोस्वामी जी, श्री दामोदर दास बाबा जी, श्री दामोदर दास बाबा जी, कृपा सिंधु दास बाबा जी, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी, सनातन दास श्री श्री सनातन दास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। आहा हा हा, जय हो जय हो जय हो। श्री श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं
इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादपीह रुदन् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गोपन सोये कहत कन्हाई गोपन सोये कहत कन्हाई जो हाँ कहत रहो भयो सोई सपनांतर की प्रगट जनाई सपनांतर की प्रगट जनाई जो मांग्यो चाहो सो मांगो पाओगे जो मन भाई कहत नंद हम ऐसी मांगे चाहत है हरि की कुशलाई चाहत है हरि की कुशलाई गोपन सोये कहत कन्हाई गोपन सो ये कहत कन्हाई कर जोरे ब्रजपति जूठाड़े गोवर्धन की करत बड़ाई ऐसो देव हम कबो न देखो सहस्त्र भुजा घर धर खात मिठाई सहस सहस्त्र भुजाधर खात मिठाई गोपन सोये कहत कन्हाई गोपन सोये कहत कन्हाई जय जय शब्द होत चहु दिशते जय जय शब्द होत चहु दिशते अति आनंद उर में न समाई अति आनंद उर में न समाई सूर शाम को नीके राखो सूर शाम को नीके राखो कहत मेहर जलधर दो भाई कहत मेहर जलधर दो भाई गोपन सोये कहत कन्हाई गोपन सोये कहत कन्हाई। बोलो गिरिराज महाराज की जय गिरिराज धरण की जय। वाह 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 बहुत सुंदर। ये गुरुजनों को ठाकुर जी को रज रानी को करोड़ करोड़ प्रणाम करो जो मैं इसी प्रकार की व्रज के निष्ठ धाम निष्ठ भगवत निष्ठ ओहो
भगवत प्रेमी, भगवत की कृपा से परिपूरित संपन्न जनों के संग का, आहा, उनके चरणों की चरितावली के चिंतन का, उनकी आचरण राशि का, उनकी ओहो अनुकरण का कोई कण प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है रोज। वाह वाह। जो भी चरित्र ब्रज के रसिकाचार्य, ब्रज के भक्त, प्रेमी जन को सुनते हैं, हम मतलब दिल करता इसी को सुनते रहे। कैसी निष्ठा, कैसी भक्ति, कैसी भावना, आहा हा। ओ हो। हमारे गुरुदेव परम परमानिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद का निर्णायक वचन है, भैया जीवन का साध्य भगवत प्राप्ति नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति जीवन का साध्य है तो उस प्राप्ति रूपी फल का फल क्या है? भगवत जन की संग प्राप्ति। आहा। भगवत प्राप्ति सब लोग चाहते हैं, कहते हैं भगवत प्राप्ति हो गई, अब क्या होगा? ये तो सभी साधनों का, सभी कृपा, सभी भगवान के अनुग्रह की इतिश्री है, फलश्रुति है, ये फल है। उनका फल का रस क्या है? भगवत जनों की संगति। और बड़ी अद्भुत बात है, उनकी चरितावली के माध्यम से हमें उन सिद्धों की, रसिकाचार्य वर्यों की चरितावली के श्रवण मात्र से, चिंतन से, उनके संग करने का लाभ प्राप्त होता है। ओ हो। धन्य है ललित किशोरी जी, धन्य है, प्रणम्य है, कोटि कोटि बार प्रणम्य है ललित किशोरी, ललित माधुरी। ओ हो। उनके द्वारा रचित पदावली, ओ हो। अभिलाष माधुरी में रविदास जी इसका गान क्रमी करते रहे, ऐसी कृपा करो। कोई और भी अगर कोई वैष्णव है, अब तो इतने प्रौढ़ वैष्णव हैं हमारी मंडली में, इस पुरुषोत्तमी कुंज में, इसमें श्री अभिलाष माधुरी लेकर श्री वो उसका गान करो जब मौका मिलता है। ओ हो। धाम की निष्ठा में, धाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा, धाम की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है, भगवत रस की प्राप्ति है। लेकिन तथापि धाम में कैसे रहना चाहिए? ओ हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया प्राप्ति आधी प्राप्ति है अगर उसके रस की प्राप्ति ना हो। जैसे किसी को धाम प्राप्त हो जाए रज रानी की, लाडली की कृपा से, लेकिन उसके रस की प्राप्ति हुई क्या? अब तो पूछा जाना चाहिए। और ये आवश्यक भी है कि आपने जिसको प्राप्त किया, क्या उसका रस प्राप्त किया? ओ हो। तो उस रस प्राप्त जन क्या करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? श्री ललित किशोरी जी के माध्यम से आज हमने अति अद्भुत बातें सुनी कि वो सवेरे 4 बजे जगते हैं। ओ हो। स्नान ध्यान से मुक्त निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की मंगला करते हैं, अपना भजन साधन करते हैं। ओ हो। श्री उसके बाद श्री राधा रमन जी की धूप आरती, श्रृंगार आरती दर्शन के लिए जाते हैं। पुनः वहां से प्रत्यावर्तित होकर अपना भजन करते हैं, पदावली की रचना करते हैं, कुछ देर विश्रामस्थ होकर पुनरपि संध्या के समय सेवा का दायित्व अपने छोटे भाई ललित माधुरी को देकर यमुना के तट पर 3-3 घंटे, 2-2 घंटे श्री ठाकुर जी का लीला चिंतन युक्त भजन करते हैं। अति स्वल्पाहार करते हैं, अति सादा रहते हैं, भाल न पहरीवे, एक अंगोछा और एक ऊपर बहिर्वास, एक ऊपर धोती। अक्सर जो ब्रज के
वैष्णव गुरुजन भजनानंदी पहनते हैं, वो ललित किशोरी जी का पहरावा है। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को विश्वास है कि ठाकुर जी जब हमारा रिकॉर्ड निकालेंगे, उनका इनको बड़ी सुंदर बात श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं। उनका हमारे श्री राजेंद्रनाथ जी का आश्रम है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वहां पर एक जो भृत्य था, सेवक था, उसने चोरी कर लिया। हमें पता चला कि महाराज काफी धन की, आश्रम की धन की चोरी हो गई है। तो हमने कहा भैया सीसीटीवी कैमरे में देखो ये काम किसने किया है। तो वो भृत्य सामने दिख गया कि इसी ने किया है। तो हमने कहा महाराज उसे कहना कुछ नहीं, आप चुपचाप उसे मेरे पास ले आओ। वो जब सेवक सामने आया तो श्री राजेंद्रनाथ जी कहते हैं, देखो संतों का आचरण देखो, मेरे को तो द्रवित कर दिया उनके इस आचरण ने। होए होए होए। श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज इस समय वृंदावन के सर्वमान्य महापुरुष हैं, कथावाचक हैं और रसिक हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, विनय पत्रिका की कथा, हो। मेरे को नहीं दिखता कोई ऐसा दिन जिस दिन वो कथा ना करते हो। और उनके कथा के साथ जुड़ी हुई कितनी कथाएं हैं। हो, कहा एक ऐसे स्थान पर कथा करने चले गए जहां बुलाने वाले हनुमान जी थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि ये तो हनुमान जी बुलाने आए थे। वहां केवल हनुमान जी का श्री विग्रह था, वो भी खुले में। और उस महानुभाव ने कहा, प्रभु जी आपको यहाँ कथा करनी है। उनका करेंगे। तो पता चला वो बुलाने वाला तो है ही नहीं है। तो हम करा सुनाते रहे हनुमान जी को कथा, अकेले हम सुनाने वाले और अकेले राम जी, हनुमान जी सुनने वाले। ऐसे भी कथा के उनके बड़े बड़े आयोजन हुए। कोई श्रोता नहीं है, एक सिंगल श्रोता नहीं, तिलक और माला धारण कराने के लिए भी। लेकिन उन्होंने कथा कही। 2-3 दिन के बाद थोड़े थोड़े श्रोता आने शुरू हुए। लेकिन हमको कथा में जो आनंद आया वो अपने आप में चिर स्मरणीय है, हमारी पूंजी है। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी आपने जो ये धन चोरी किया है आश्रम का, वो तो हम वापस लेंगे नहीं, क्योंकि अब ये चोरी का धन है। और चोरी का धन भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में लगता नहीं है, वो तो आप ही रखिए। लेकिन हमें एक बात आपसे पूछनी है, ये आपने क्यों किया? हाय 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 हाय। देखो संतों के यहाँ भी वही घटनाएं होती हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, सब जगह होती हैं। कोई कहे आश्रम में ये घटना ना हो सकता है ना हो, लेकिन हो तो इसमें आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा एक्चुअली बात यह है महाराज जी, मेरे पिताजी 3 बार सुइसाइड करने के प्रयास करके हम उन्हें बचा पाए। उनको एक रोग है जिसका निदान जो है वो हमारे जितने 200-400 पैसे उससे नहीं हो सकता। तो मैंने एक सोचा कि क्या करें, तो ये चोरी मैंने की है। यद्यपि इस पे ताला लगा हुआ, मैंने इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर इसे लूट लिया है। अब इसके बाद आप जो मुझे दंड दें सो दें। महाराज जी कहते हैं उसके सामने ही मैंने एक सेवक को बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया जाओ इनके पिताजी के विषय में जांच करो कि ये वाकई ठीक है। उनका ठीक है। उनका फिर इनके इलाज का सब खर्चा जो है वो आश्रम की ओर से होगा, ऐसा करके इनका इलाज करवाओ। तो इस प्रकार उनका जो द्रव्य उसने चोरी किया था, उससे ज्यादा भी कितने पैसे लगाकर उनके पिताजी का इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गए। हमें बस गुस्सा आता है, हमें बस यही आता है कि तुमने ऐसा किया, तुम चोर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमकाने हो, तुम ना होने पर भी हम किसी की निंदा कर देते हैं, दोष ना होने पर भी। लेकिन दोष होने पर भी उसका जो रीडिंग, जो उसकी
जो उसकी प्रकार से समाधान श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज ने किया, वो सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। तो श्री श्री ललित किशोरी जी महाराज, ललित किशोरी जी का भी चरित्र, ललित किशोरी जी का चरित्र, ओ हो, कहाँ से बात शुरू हुई थी उनकी, किसी चरित्र की किसी चर्चा, कितना अनुकरणीय है, कितना आस्वादनीय है, कितना रसमय है। एक बात हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि देखो, जिससे प्यार होता है ना, कोई कहे मेरा उससे प्यार है, चलो है, तो उसकी जांच कैसे होगी? उनका जब हम उनसे मिलते हैं, जब उनके प्रति हमारी प्रीति है, तो हमारे मन में यही भाव रहता है, मिलते हुए ना मिलते हुए भी इनकी कैसे सेवा हो जाए, इनकी कैसी सेवा का सौभाग्य हमें मिल जाए, हम इनकी कौन सी सेवा करें। सेवा के लिए कोई ना कोई हम ढूंढ लेते हैं सेवा को, और उस सेवा को करके हम अपने प्रियता का, अपनी समीपता का, निकटता का, अपने स्नेह का आस्वादन हम कर लेते हैं। अगर हमें किसी को देखकर उससे लाभ क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाए, अरे ना मिले तो हम अनड्यू बेनिफिट लेते हैं, जिसको कहते हैं ना, उसको हम बरतते हैं। किसी भोले भाले को हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं और सोचते हैं और अपने को गर्ज कर कहते हैं हम तो चलो जैसा भी है सब ठीक ही ठीक है। भगवान ने आम की 356 वैरायटी बनाई है, तो सृष्टि में इतनी सृष्टि के जीवों की भी स्वभाव की वैरायटीज कम थोड़ी होंगी। लेकिन प्रेम जिसे कहते हैं वो ये है कि हम इनकी सेवा, कल परसों हम सुन रहे हैं श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के प्रति भाव भावित हुए, समर्पित चित्त हुए श्री श्री नरोत्तम जी के मन में है कि अपने गुरुदेव की, होने वाले गुरुदेव की, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में ये हमारे गुरु होंगे, ये स्वीकार करेंगे, मेरे तो अभी से गुरु हैं। जब मैंने मान लिया है तो इनकी सम्मति कभी मिलेगी ही। सेवा कैसे करें? कोई भी उन्हें मौका नहीं मिला गुरु जी की सेवा का। आखिर उन्होंने जहां पर वो शौच जाते हैं उस स्थान के मार्जन को चुना कि यही सेवा का एकमात्र उपाय है, यही सेवा है जो मैं कर सकता हूं और जो मुझे मिली है, मिल सकती है, मिल सकती। और तो कोई सेवा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी छोड़ते नहीं है। हा, हमने सुना क्या अद्भुत बातें हैं महाराज संतों की। लोकनाथ गोस्वामी जी का एक सेवक है, उनके साथ वो भगवान की रसोई में उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है। लोकनाथ जी को उससे बड़ा सुविधा रहती है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी एक बार समाधि में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, सासंग चिंतन युक्त भजन करते हैं। एक बार वो ऐसे ही अपने भजन से उठते हैं, फिर रसोई बनती है, लेकिन एक दिन वो उठे ही नहीं, समाधि से, चिंतन से उठे ही नहीं। सेवक ने उठाना ये साहस नहीं हुआ उसका। 1 2 3 बार उसने देखा प्रभु जी तो समाधि में। आखिर उसने क्या देखा, प्रभु जी आ गए हैं और उनके साथ रसोई हो रही है, ठाकुर जी की बन रही है। वो चांस की बात है। फिर वहां से जब गया तो देखा गुरु जी तो अपने चिंतन में बैठे हुए हैं। अरे वो तो अभी मेरे साथ रसोई कर रहे थे, बना रहे थे ठाकुर जी की, यहाँ भी बैठे हैं। फिर वो गया रसोई में तो बैठे हैं गुरु जी, महाराज जी बैठे हैं, लोकनाथ जी। फिर जब वो आया तो देखा वो समाधि में भी हैं। ओ हो हाय 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 हाय। ये है भजन। भजन यद्यपि भक्त नहीं चाहता कि भगवान उसकी सेवा स्वयं करें, अपनी सेवा, भगवान की सेवा वो खुद ही करना चाहता है, लेकिन भगवान भी
ऐसे चंचल हैं, ऐसे रस रसिक हैं कि कोई मौका छोड़ते नहीं भक्त को अपने साक्षात्कार का, मिलन का, संस्पर्श का, आनंद का। तो अगर हमारे मन में किसी की सेवा का भाव होता है, इनकी कौन सी सेवा करें, वो सेवा ही हमारा प्रेम है और वही प्रेम का सुख है। श्री ललित किशोरी जी को वृंदावन की निष्ठा है, रजरानी के प्रति वो समर्पित हैं, निष्ठ हैं। यहां तक उन्होंने जज को कह दिया, मैंने तो ब्रज को बचाने के लिए ये सब किया, उस को अपने पास रखा ताकि वो मेरी सेवा, मेरे प्रेम से ब्रज की ऊपर उसका नुकसान करने के स्वभाव से बच जाए, ना करे। इसके लिए अगर वो मैंने बागी को जो कुछ भी किया, जो दंड हो दे, लेकिन उसमें एक बात है, पूछा जाता है अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा, तो मुझे फांसी वृंदावन में दे दो। और उस समय भक्त लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा रमन जज ने कहा, रे भैया ये विलक्षण महापुरुष है, इतना निर्भीक है और अपने विचारों के प्रति, निष्कपट विचारों के प्रति ये कितना साहसी है। ये अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं हो सकता, अपराधी में इस प्रकार सब नहीं होता। हो उन्होंने मुक्त कर दिया। हाय 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 हाय। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो कुछ करो वो उपासना में करो, श्री कृष्ण को प्रिय लगेगा, इस भाव को रख कर करो, फिर चाहे वो समाज उसका कितना भी विरोध करे तो आप उसकी परवाह नहीं करो। आज हमने गिरिराज पूजन के समय में सुना, भगवान ने कहा, देखो हे ब्रजवासियों, आप गिरिराज जी की पूजा करोगे, आपको जो मांगोगे गिरिराज जी देंगे। पुष्टि मार्गी एक बड़े विशिष्ट वैष्णव ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, ठाकुर जी तो प्रिया जी, लाल जी बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं, बड़े संकोची हैं, उनको अपनी किसी कामना से तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें संकोच में नहीं डालना चाहिए, फिर किससे मांगे? कामना तो हो ही जाती है कोई ना कोई आने वाली आई हुई विपत्ति की निवृत्ति के लिए और कोई संपत्ति की प्राप्ति के लिए, तो उनका गिरिराज जी से मांगो। तो भगवान ने कहा, तो नंद बाबा से सबने कहा, बाबा जो आप मांगेंगे हम भी वही मांगते हैं, हमें नहीं मालूम क्या मांगना है। तो नंद बाबा ने कहा, हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे, हमारा कन्हैया कुशल रहे, हमारा कन्हैया हमारे संग रहे, हमें उनके दर्शन का, उनके साथ क्रीड़ा का, उनकी क्रीड़ाओं के दर्शन का सुख प्राप्त होता रहे, बस हम यही चाहते हैं। ओहो, कृष्ण सुख चाहने से त्रिलोकी के सुख की हमारी प्रार्थना भगवान को पहुंच जाती है। अब बताओ, रब्बा रब्बा मी वसा सबदी कोठी दाने पा, कितना बड़ा कोटेशन है। एनीवे, तो श्री श्री ललित किशोरी जी धाम के प्रति निष्ठ हैं। जहां वो अपनी अंतिम यात्रा को धाम की रज में घिसटते हुए जा जाकर अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, रज में लौटते हुए, रज में लुंठित होते हुए देह को अंतिम यात्रा तक, अंतिम प्राप्ति तक ले जाना चाहते हैं।
ब्रज की रज में रज है के मिलो, यही प्रीत की रीत निभावनी है। आहा, ओ हो। नंद नंद की देहरी पे घिस कर, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। ब्रज रज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। ओ हो। अब उसके लिए वो श्री श्री ललित किशोरी जी धाम के लिए सब प्रकार से समर्पित हैं। धाम धाम धाम। एक हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का निर्णायक सब प्रकार से पुरुषोत्तमी कुंज की भजन की वो सब एक असेंस है, उसका सेंट है, सार है। क्या हम किसी का कितना भी कहीं भी रसास्वादन करना चाहें तो उसका जो प्रेम उपाय है, बाकी सब उपाय उसके सामने नगण्य हैं। प्रेम के द्वारा हम किसी का भी, वस्तु का, व्यक्ति का, यहाँ तक कि भगवान का भी, धाम का भी, धामवासियों का भी प्रेम करके जो सुख ले सकते हैं वो छीन कर षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से, ये सब से जो कुछ मिलता है वो अति नगण्य है। नगण्य मैंने नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। उसके सामने जो प्रेम करने से मिलता है, मिल सकता है, अवश्य मिलता है। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अध्यात्म का सार एक ही है, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम। अरे जो प्रेम भगवान को वशीभूत कर लेता है संसार की, तो उसमें फिर गिनती ही क्या है। अक्सर हम सुना करते हैं कोई अभाव नहीं, अगर कोई है भी तो वो कृपा है। अभाव एक ही है, वो भाव का अभाव है। प्रेम की पूर्व अवस्था का नाम भाव है। आसक्ति भाव प्रेम अभिधयंचति। प्रेम का अभाव हम में भगवत प्रेम का अभाव है। भगवत प्रेम से संसार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम का अभाव है, जिसके कारण हम बिल्कुल शून्य आए, शून्य है, शून्य शून्य। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यता शांति, अशांतस्य कुता सुखम। जिसको मेरे प्रति भाव नहीं है उसे शांति नहीं है, और अशांत व्यक्ति को कौन सा सुख सुखी कर सकता है। अशांत न च अभाव्यता शांति, अशांतस्य कुता सुखम। मुझे शांति चाहिए, सबको चाहिए। उनका महाराज फिर उसका उपाय क्या है? उनका भाव ही शांति का जनक है। भाव है, भक्ति है, प्रेम है, तो शांति उसकी, मुक्ति उसकी दासी है। मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम, ज्ञान वैराग्य च काविमऊ अस्तु। तो प्रेम प्रेम प्रेम, ललित किशोरी जी का धाम रज के प्रति जो प्रेम है वो अपने आप में अपूर्व है, और जीवन की धन्यता का एक सूत्र है जो ललित किशोरी जी ने प्राप्त किया। ललित किशोरी जी वृंदावन में कोई मल त्याग नहीं करते। आगरे से आए हुए ही मिट्टी के पात्रों में उनको फिर वृंदावन से बाहर फिकवाते
हमारे श्रीमन महाप्रभु एक अद्भुत बात किया। अक्रूर घाट, जहां श्री वृंदावन और बाहर के देश की संधि है, ओहो, अक्रूर घाट पर ही अक्रूर जी ने महामना महाभागवत श्री रथ का त्याग करके श्री वृंदावन की सीमा में देखा कि भगवान के चरण चिन्ह अंकित, ये वृंदावन की रजरानी वृंदावन अपने हृदय में भगवान के चरणों के चिन्हों को लिए हुए धारण किए हुए है। तब वहां पर लौटते हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाह करके भूमि को कर्दमायित कर दिया। रज का तिलक करते, अरे रज का तिलक हो गया जब अपने ही प्रेमाश्रुओं से उस रज को कीच बना दिया और उसी को माथा टेक कर मस्तक पर लग गई रजरानी। सुखदेव जी ने वहां एक श्लोक कहा है, अरे परीक्षित, मनुष्य शरीर धारण करने वालों का इस प्रकार का प्रेम ही उनके जीवन की सफल स्थिति है, उनके जीवन की सार्वभौम प्राप्ति है, धन्यता का प्रमाण है, कृतमतता की ये झांकी है। अक्रूर जी का सा प्रेम। तो श्रीमन महाप्रभु श्री अक्रूर घाट पर निवास करते हैं। महाप्रभु श्री वृंदावन के दुसायत में नहीं, श्री राधा कुंड के किसी स्थान पर नहीं, श्री कहीं नहीं, श्री अक्रूर घाट पर निवास करते और पुनरपि श्री श्याम सपने वृंदावन में सवेरे आते हैं, भजन करते, द्वादश वनों की परिक्रमा करते हैं और पुनरपि संध्या को विश्राम इत्यार्थ श्री अक्रूर घाट पर आ जाते हैं। वृंदावन में निवास नहीं किया श्रीमन महाप्रभु जी। तीर्थे न करीवे वास, गिरी न धरीवे चरण, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने मुझे सुनाया। तो श्री धाम की निष्ठा के विभिन्न संदर्भ हैं। कोई कहता है कि मेरे को वृंदावन में जलाना, अंतिम समय मुझे वृंदावन प्राप्त हो। भक्तमाल में ऐसे भी संत हैं जो वृंदावन वास करते हैं और कहते हैं कि मुझे वृंदावन से बाहर जलाना, मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन के बाहर मुझे अग्नि भेंट कर देना, ताकि मेरे उस शव की दुर्गंध, जलने की दुर्गंध वृंदावन में व्याप्त ना हो जाए, वृंदावन में प्रवेश ना कर जाए। उनका सब लोग वृंदावन में जलना चाहते हैं शरीर के बाद भी, कि उन्हें श्री धाम वृंदावन की ही पुनः प्राप्ति हो। उनका जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन वृंदावन मेरा इष्ट है, वृंदावन मेरा भगवान है। मैं भगवान प्रियालाल जी और वृंदावन से अलग नहीं मानता, इसलिए मैं अपने शव के जलने की दुर्गंध वृंदावन में व्याप्त हो, ये मैं नहीं चाहता। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने इस प्रकार कहा, जिसके प्रसाद रूपेण उन्हें भक्तमाल में स्थान मिला है। एक वृंदावन के निष्ठ भक्त और हैं, जिन्होंने कह रखा था कि भैया मुझे वृंदावन जाना है। घर वालों ने कहा महाराज ले जाते हैं, लेकिन आखिर शरीर छूट गया। नहीं, शरीर छूटने से पहले ही ले गए कि अब ये बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले हैं, रास्ते में शरीर छूट गया। अब इतनी दूर उनके इस प्रकार दिवंगत शरीर को ले जाना संभव नहीं था। उन्होंने वहीं उसकी अंत्येष्टि कर दी और अंत्येष्टि के बाद वो जैसे भी है स्नान ध्यान करके श्री राधा वल्लभ जी में गए, तो वहां वो दर्शन करते हुए मिले। उनके आगे वो महापुरुष जिनके वो उनको वृंदावन में लाने वाले थे कि अंतिम इनका श्वास वृंदावन में छूटे, संस्कार वृंदावन में हो। संस्कार तो रास्ते में हो गया, क्योंकि चित्त उनका वृंदावन में था।
तो राधा वल्लभ जी में श्री आरती के दर्शन उनके आगे करते हुए दिखाई दिए। तब वहां भक्तमाल का श्री पॉसिबली नाभा जी ने लिखा है, जय हो अंतमति सा गति। उनकी मति वृंदावन में थी, मति वृंदावन में। ऐसे ही एक भक्त हैं जिन्होंने परिवार को आग्रह पूर्वक जैसे भी मनाया कि कुछ भी करो मुझे वृंदावन ले जाओ, मुझे वृंदावन ले जाओ, और मेरे जीवन का समय ज्यादा नहीं है। उनको जैसे कैसे पुराने समय में सुविधाएं नहीं होती थी, उनको लेके आए वृंदावन, और उन्होंने कहा अरे प्रभु जी वृंदावन आ गया है। उन्होंने विश्वास के लिए कहा कि आप गल्लू जी महाराज को मेरा प्रणाम पूर्वक संदेश दे दो कि मैं उनके दर्शन के लिए आ नहीं सकता, मुझे एक बार दर्शन दे जाए। तो गल्लू जी महाराज ने आकर उन्हें कहा, प्रणाम के उनके प्रति उत्तर में उनको आशीर्वाद दिया। तब वो निश्चित हुए कि मैं वृंदावन आ गया हूँ, अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा शरीर छूटे जब तक रहे, अब मैं सो सिक्योर्ड हूँ, क्योंकि वृंदावन में शरीर छोड़ने वाले का मृत्यु नहीं होती, ना वो मरे न ठाग्या जाए। मरकर जो है, मरना तो उसने है जिसको पता नहीं कौन कौन सी योनियां मिलनी है, वो क्यों मरेगा जो वृंदावन में है। वृंदावन का वास तो नित्य है, धाम नित्य है, वास नित्य है, वासी नित्य है। तो इस प्रकार की धाम की निष्ठा वाले बहुत से भक्त हैं जिनकी चर्चाएं, निष्ठाओं की बातें सुन सुन कर प्राण गदगद होता है। श्री श्री लाला बाबू जी हैं, इसी प्रकार उनकी मृतदेह को घसीट कर गिरिराज जी में सब प्रकार से घुमाया गया, फिर उनको वहीं पर अग्नि भेंट किया गया। रजरानी रजरानी रजरानी। ओ आज भी श्री राधा रमणीय वैष्णव वृंद और भी वैष्णव वृंद रजरानी को ही सब प्रकार से दिवंगत जा रहे व्यक्ति के मस्तक पर लगाते, छाती पर लगाते, द्वादश तिलक करते हैं। श्री राधा कुंड यमुना जी का जल उनके मुख में डालते हैं, तुलसी जी डालते हैं, हरि नाम सुनाते हैं और विश्वास करते हैं कि निश्चित ने श्री रजरानी प्राप्त होगी, रजरानी को ही ये प्राप्त करेंगे, जो कि प्राप्ति की अवधि है। प्राप्ति की अवधि क्या है? प्राप्ति की लास्ट ऑफ ऑल दी सुपर मोस्ट ऑफ उपलब्धि क्या है? श्रीधाम की रज की प्राप्ति। रज में शरीर छूटे, रज में रज होकर मिल जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा से ही संभव होता है। जिनके जीवन में हुआ है, आगे होगा, वो निश्चित धन्य है। श्री ललित किशोरी जी इसके बहुत बड़े प्रमाण हैं। वंश अगर उन्होंने एक बार वृंदावन को प्राप्त कर लिया, वृंदावन से बाहर फिर वो कभी नहीं गए। हो। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने कहा है, मेरा धाम है जिसे प्राप्त करके फिर गिरना नहीं पड़ता। सभी भुवनों में, सभी लोकों में जाकर जीव को गिरना पड़ता है, लेकिन मेरा जो धाम है उसमें जाकर लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते मैं तो नहीं लौटाता हूं, तुम ही लौट जाते हो। जब धाम आ गए हो तो फिर लौटते काहे को हो? अस्तु। तो इस प्रकार के चरित्रों का श्रवण करके हम अपने जीवन में अनाप शनाप ऊल जलूल सुनी हुई बातों को इरेज करके, डिलीट करके, इस नए धाम निष्ठ, नाम निष्ठ, भक्ति निष्ठ विचारों का उसमें संकलन कर लें, उसकी गंध सुगंध भर लें, जिसके मकरंद पर मंडराते हुए राधा कृष्ण राधा रमन हमें प्राप्त हो जाए। यही वो मकरंद है जिस पर आकर्षित होकर भौरे श्री कृष्ण हमारे जीवन में मंडराने लगेंगे, मंडराएंगे। ऐसा हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है। भगवान की प्रीति की जो गंध है,
ये भगवान को कहीं भी पहुंच जाती है। लोक की दुर्गंध सा रोज ही क्या हो रहा है, लेकिन जो भगवत प्रीति की गंध अपने हृदय में प्रकाशित करने में सक्षम सामर्थ्य होते हैं, उनके उस मकरंद पर रीझे हुए राधा कृष्ण श्री राधा रमन ही भौरे बनकर, भौरों को कोई निमंत्रण नहीं करता लेकिन वो आए बिना नहीं रहते। इसी प्रकार अपने जीवन में धाम की निष्ठा, नाम की निष्ठा, गुरु निष्ठा, रजरानी निष्ठा, भागवत जी निष्ठा, जगन्नाथ प्रभु निष्ठा, हरि नाम निष्ठा, संत सेवा निष्ठा, श्री विग्रह की अर्चा पूजा निष्ठा अगर हो तो इसके मकरंद पर रीझे हुए राधा रमन जी हमारे हर समय जीवन में उपस्थित रहेंगे और अंतिम समय में निश्चित ही हमें उनके चरणों के सन्निधि का, संसेवन का, सेवा का दासी के रूप में प्राप्ति हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। ऐसे भागवतों के रसिकाचार्यों के चरित्रों के श्रवण से हमें अनुभव हो रहा है, अनुभव का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, प्रभु अभी तुम अपने से पूछो, कोई भी अपने से पूछे, चाहे वो 40 का है, 50 का है, 60 का है या हमसरी का +70 है, कि भैया जीवन में क्या बाकी है? कोई खाना रह गया, कमाना रह गया, भोगना रह गया, पहनना रह गया, कहीं जाना रह गया, सब तो कर लिया। अब अगर वही करोगे तो ये तो वैसा ही हुआ, चूसे हुए को चूस रहे हो, चबाए हुए को चबा रहे हो। जब खा लिया ना, देख लिया ना, भोग लिया ना, पहन लिया ना, सब कुछ कर लिया ना, उनका अब क्या बाकी है? उनका अब मरना बाकी है। कोई भी अपने से पूछे तो जवाब मिलेगा कि अब पिताजी, अब महानुभाव मरना बाकी है। उनका जीने के लिए क्या चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया, भगवान ने हमें दे दिया। जैसे भी जिए बहुत बढ़िया जिए, बहुतों से अच्छा जिए, लेकिन अब मरने के लिए तो हम जैसा चाहे उत्तमाति उत्तम ढंग से मर सकते हैं। 18,500 श्लोकों का उत्तर दिया श्री परमहंस गुरुदेव शुकदेव जी ने परीक्षित के इस प्रश्न पर कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, 7वें दिन जिसकी मृत्यु उसे क्या करना चाहिए। ये विवेक जब जागृत होता है तो हम भागवत जी का आश्रय लेते हैं। उसमें ये है कि राजा उस स्थिति पर तुम पहुंच गए हो, अब उस पशु बुद्धि को त्याग दो कि मैं मरूंगा। ये अच्छा है कि हम मृत्यु को याद करें और उससे भजन में समस्थित हों, लेकिन जब भजन में समस्थिर हो जाएं तो फिर मरूंगा इस पशु बुद्धि को छोड़कर हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदयस्थ भगवान श्री राधा रमन जी को अपने भाव भक्ति की डोर से हृदय में बंदी बना लो। क्या अद्भुत हमने श्री श्री लालाचार्य प्रभु की चरित्र में सुना। 25 लाख रुपया उस समय का लाला बाबू ने लगाकर मंदिर बनाया, बड़ा वृंदावन में सब कुछ, कई जमीनें लेकर ब्रजवासियों को ठाकुर जी के सेवा के लिए उन्हें समर्पित की। ठाकुर जी की भोग राग श्रृंगार वस्त्रों की सेवा उचित ढंग से हो, ये सब खर्च किया। अपने पास एक पैसा भी बचा के नहीं रखा। उस समय का 25 लाख आज का 250 करोड़ है। तथापि भगवान ने कहा लाला, उनका हाँ जी प्रभु जी, उनके ठाकुर जी का नाम है श्री राधा श्याम चंद्रमाजू। ओह, राधा श्याम चंद्रमाजू। तो हाँ प्रभु, राधा श्याम चंद्रमाजू कहिए। उनका लाला,
तो मेरी एक बात मानो, मेरी आज्ञा है। लाला बाबू ने कहा, प्रभु मेरा धर्म क्या है, सेवक का सौभाग्य क्या है? प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहू कृपालु हमहि कछु कहीं। तो आप आज्ञा करो। उनका लाला बाबू एक मंदिर और बना। ओ हो, लाला बाबू हंसने लगे। उनका प्रभु, अब मैं अंतर्यामी सर्वज्ञ और जो सामने है उस प्रभु को मैं क्या कहूं कि मैंने जितना भी मेरी हिस्से का द्रव्य था कोलकाता से मैंने मंगवा लिया और उसको यहाँ ब्रिज में सब प्रकार से खर्च भी कर दिया। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ भी नहीं है। मैं भिक्षा से गिरिराज जी में जो है ना वो एक जीर्ण शीर्ण कुटी में मात्र भजन करता हूँ, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करता हूँ, बस। अब इसके सिवा मेरे को कहीं कुछ बनाने का ऐसा कोई संभावना नहीं है। उनका लाला तूने मुझसे क्वेश्चन कर दिए लेकिन मेरी बात को समझा नहीं है, समझता नहीं है। तो मुझसे पूछो कि हे ठाकुर तुम मुझे मंदिर बनाने की बात करते हो जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कैसे कर रहे हो? उनका लाला मंदिर बना हृदय में। ये जो तुमने मंदिर बनाया बहुत अच्छा किया, अपने धन का उत्तम उपयोग किया है। हो लेकिन मेरी इच्छा से कोई कहे कि महाराज आपका मंदिर बनाना है, वृंदावन में बना लिया, चित्रकूट में बना दिया। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं मंदिर बनाना बंद करो, बने हुए का जीर्णोद्धार करो। कली काल में मंदिर निर्माण एक ही है, जहां बना हुआ है वहां जीर्णोद्धार हो। लक्ष्मण सर मंदिर का गौरी शंकर के नाम से मशहूर मंदिर जीर्णोद्धार होकर आज इस्कॉन के द्वारा कैसा महाराज उसका स्वरूप है, कैसी सेवा है, कैसी व्यवस्था है, आसपास के लोग कैसे उससे जुड़े हुए हैं। तो लाला बाबू बड़े प्रसन्न हुए। उनका वाह, ये भगवान का संदेश, भगवान का आदेश, भगवान की इच्छा सभी के प्रति है। हृदय में एक मंदिर बनाओ। एक रसिक भी लिखते हैं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो, नित्य आरती भव्य उतारा करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो, नित्य आरती भव्य उतारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करो, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करो, प्रिय नाम तुम्हारा।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए। हमने पीछे एक सत्संग सबसे सुना था, जिन्होंने सुनाया वो बड़े धन्य हैं, जो संकोच में रहे वो भी प्रणम्य हैं। ये दूसरा भजन है जो सबको मैंडेटरी स्मरण होना चाहिए, इस सत्संग में सबको गाना है। रविदास जी आजकल प्रभात फेरी में व्यस्त हैं, इसलिए समय है तो इसको रोज एक जना गाया करो। पूछने की जरूरत नहीं है मैं गावा या तुसी गाओ, अरे सबको धन्य होने के लिए गाना चाहिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर, ये वृंदावन धाम। रूप सनातन प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, विहरत निशिदिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन ललित ललाम। वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपी संग जानवा राधा, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो, श्री राधा रमन जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है सी जीव उपास्यो, दामोदर सुखधा। परिक्रमा कर सब सुख पावे, श्री गिरिराज महाराज। वृंदावन प्यारो वृंदावन, निधि बन में श्यामानंद पायो, घुंघरू प्रिया अभिराम। श्याम सुंदर की सेवा में नित्य, विद्याभूषण प्राण। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। लोकनाथ ने लाड लड़ायो, राधा विनोद प्रिय संग। विश्वनाथ ने प्रकट किए श्री ठाकुर गोकुलानंद। वृंदावन प्यारो वृंदावन, गौर निताई कृपा कोर सो, प्रगट्यो श्री ब्रज धाम। गौर निताई कृपा कोर सो, प्रगट्यो श्री ब्रज धाम। दुर्लभ ब्रज रस आनंद दीनो, मंजरी भाव प्रधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानुनंदनी राधे राधे।
राधा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुटमणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनकलता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, एक बार देखा दियो प्राण राखो राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, 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 ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे उखल बंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे कुबेर आत्मज मोचन प्राण धन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्तजन रंजन प्राण धन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे